अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। माय सेल्फ डॉक्टर आमना जमाल और आज एक न्यू कंटेंट के साथ मैं आपके सामने हूँ। आई होप मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी हर न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, मैं अपने कमेंट्स का आंसर करती हूँ। और आज की जो मेरी वीडियो है उसका कंटेंट है कि हम ये जो पेशेंट्स होते हैं ये बहुत आते हैं गायनी में, ठीक है। गायनी के अंदर वैसे पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं और जब मैं गायनी कर रही थी तो मैंने इस तरह के बहुत से पेशेंट्स को डील किया था। और ये जो इशू था, ये सिजेरियन जब सी सेक्शन होता है या बड़ा ऑपरेशन होता है तो उसके बाद पेट के ऊपर जो है जो टांके लगे होते हैं उनका ख्याल कैसे रखा जाए, ठीक है। उन्हें आपने कैसे केयर करनी है कि वो ख़राब ना हो, गैप वूंड ना बने। गैप वूंड क्या होता है? जब आप उन टांकों का ख्याल नहीं रखते तो उन टांकों में पस पड़ जाती है। जब पस पड़ जाती है तो वो ज़ख़म, जब डॉक्टर के पास पेशेंट आता है तो वो डॉक्टर क्या करता है, उस ज़ख़म को दोबारा ओपन करता है टांके खोल के, और ओपन छोड़ता है पूरा 1 हफ़्ता। और फिर वो 1 हफ़्ता पेट खुला रहता है, ऊपर से स्किन जो होती है ना वो खुली रहती है, ठीक है। और उसको उसके अंदर पट्टियाँ होती रहती हैं और 1 हफ़्ते बाद फिर उसका दोबारा से टांके लगते हैं। तो ये इतनी तकलीफ़ दे अमल है, इतना तकलीफ़ दे अमल है कि इंसान जो है ना वो उसकी रूह कांप जाती है कि आपका पेट खुला हुआ है, ऊपर से स्किन खुली हुई है, मसल नज़र आ रहे हैं, पट्टे नज़र आ रहे हैं पेट के, और आप लेटे हुए और आपके पट्टियाँ हो रही हैं। तो उससे बेहतर ये नहीं है कि हम थोड़ी सी केयर कर लें, थोड़ा सा उसका ख्याल रख लें ज़ख़म का कि वो ठीक ना हो। क्योंकि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें अपनी हाइजीन इतनी अच्छी नहीं होती है, ऊपर से पेशेंट्स खुद भी ख्याल नहीं रखते ज़ख़म का, तो उससे क्या होता है कि ज़ख़म ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब मैंने ये जो बात की है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हाइजीन अच्छी नहीं होती, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जो एमरजेंसी में पेशेंट आता है, जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी हॉस्पिटल आप ले लें, लेट्स सपोज मैं जिना की बात करती हूँ कि मेरी हाउस ऑफ जिना की है और मैंने वहाँ पे गायनी की हुई है 3 मंथ्स। अब वहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये बात करूँ कि वहाँ पे पेशेंट आते हैं, ठीक है, तो एमरजेंसी के अंदर एक रात में 30 to 40 बड़े ऑपरेशन होते हैं, ठीक है, 30 से 40। अब उन 30 से 40 जो ऑपरेशन होते हैं उनकी हाइजीन मेंटेन रखना बहुत मुश्किल काम है। वही अगर जो 4 से 5 मरीज़ सुबह की लिस्ट पे आते हैं, मॉर्निंग में आते हैं, उन्हें कोई मसला नहीं होता, प्लान्ड उनका जो है ऑपरेशन होता है, उन वहाँ पे सब कुछ ठीक चलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें वेरी करती हैं ना कि अगर आप एक चीज़ पे लोड डाल दोगे, जैसे फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल है और उसकी इमरजेंसी में लोड डल गया तो आप कितना एक हाइजीन को मेंटेन कर लोगे, कितनी साफ सफाई का ख्याल रख लोगे। और ऊपर से फिर पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जो अपनी जो केयर होती है जो उन्होंने खुद करनी होती है वो भी नहीं करते और ज़ख़म ख़राब हो जाता है। तो अब मैं आपको कुछ बेसिक स्टेप्स बताऊंगी जिससे आपने अपनी ज़ख़म की, टांकों की केयर करनी है, ठीक है। पट्टी करके वो भेज देते हैं हॉस्पिटल से, ठीक है। और आप उस पट्टी को, अक्सर मैंने ऐसे पेशेंट भी देखे हैं जो 7वें दिन आके पट्टी उतारवा रहे होते हैं, और वो पट्टी जो हॉस्पिटल से लग के जाती है और वापस हॉस्पिटल आके 7वें दिन ही उतर रही होती है। तो आप यकीन करें कि उस ज़ख़म का क्या हाल होगा जिसको आपने खोल के देखा भी नहीं है कि वो क्या है, ठीक है। कुछ लोग डर के मारे नहीं खोलते कि पता नहीं खोल लिया, पट्टी उतार दी तो क्या हो जाएगा, पट्टी लगे रहने। तो ऐसा कुछ नहीं है। जब आपको डिस्चार्ज किया जाता है, 2 दिन आप हॉस्पिटल रहते हो, 2 दिन बाद आपकी जो बड़ी मोटी वाली पट्टी होती है वो उतार के हल्की वाली पट्टी लगा के आपको छुट्टी दे दी जाती है, घर जो है वो भेज दिया जाता है। तो उसके बाद आपने क्या करना होता है, आपने घर जाना है, ठीक है। घर जाके पट्टी उतारनी है, नहाना है। बेसिक चीज़ है कि आपने नहाना है, ठीक है। लोग नहीं नहाते, पूरा हफ्ता नहीं नहाते कि टांकों में पानी पड़ जाएगा, ये एक मिथ है, ठीक है। इस मिथ पे ना जाएं। आपने नहाना है और बकायदा तौर पर नया साबुन लेना है। मैं ये नहीं कहती कि आप यूज़ किया हुआ साबुन इस्तेमाल करें, आप नया साबुन लें। साबुन तो हर बंदा अफोर्ड कर सकता है, हल्के से हल्का जो भी साबुन आप ले सकते हैं। मैं प्रेफर करूँगी डव वाइट सोप, आपकी मर्ज़ी है, आप लक्स ले लें, आप कोई भी साबुन ले लें, ठीक है। वो साबुन आपने अपने हाथ पे मल के अपने पेट में जहाँ टांके लगे हुए हैं उसके ऊपर लगाना है अच्छी तरह से, और टांकों को अच्छी तरह से अंदर बाहर से साबुन लगा के उसके बाद नीम गर्म पानी से नहाना है,
ठीक है, सर्दी है, गर्मी है, कुछ भी है, आपने नीम गर्म पानी जो होता है, जो इतना गर्म हो कि आप बर्दाश्त कर सको, उस पानी से आपने नहाना है। ठीक है, और नहाने के बाद आपने क्या करना है, जब नहा लिया, अच्छी तरह धो लिया, धोने के बाद आपने जो है उसको ज़ख़म को खुश्क करना है। अब खुश्क करने की बात आती है, गंदा टावल आप यूज़ कर लें, ठीक है, तो क्या होगा, और अगर आप वही उसी टावल की जगह आप जो है वो गॉज़ पीस मिलते हैं, मैं उनकी पिक्चर यहाँ डाल दूँगी, अफोर्डिंग प्राइस होती है उनकी भी, ठीक है, बंदा अफोर्ड कर सकता है। या फिर कोई साफ़ कपड़ा ले लें, ठीक है, कोई साफ़ टावल ले लें जो धुला हुआ हो, सुथरा हो, जो किसी और ने इस्तेमाल ना किया हुआ हो, उससे आपने उस जगह को हल्का हल्का टैप करना है, लाइक दिस इज़ टैपिंग। और ये रगड़ना होता है, तो रगड़ना नहीं है, ऊपर हल्का हल्का टैप करके उसको खुश्क कर लिया। खुश्क करने के बाद आपने क्या करना है, खुश्क करने के बाद आप उसके ऊपर अच्छी तरह से आपने पायोडीन लगानी है। कभी भी डिटॉल सोप या डिटॉल सोल्यूशन जो होता है वो आपने किसी भी सूरत में अपने ज़ख़म पे इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, लोग कहते हैं डिटॉल से जैसे जरासीम मर जाते हैं तो डिटॉल लिक्विड डालो और उसे वॉश करना शुरू कर दो, आपके जो टांके हैं वो पस से भर जाएंगे, पीप से भर जाएंगे। आपने बिल्कुल भी जो है वो टांकों पे डिटॉल यूज़ नहीं करना, आप पायोडीन सोल्यूशन लें। ठीक है, पायोडीन लें, सिंपल इतनी सी जो छोटी बोतल पायोडीन की मिलती है, मैं उसकी तस्वीर इसमें डाल दूँगी। थोड़ा सा कॉटन लें, कॉटन पे लगा के अपने खुश्क करने के बाद अगला स्टेप बता रही हूँ कि अपने टांकों पे उस पायोडीन से हल्का हल्का ऐसे ऐसे जस्ट लाइक दिस। फिर मैं बात कर रही हूँ, रगड़ना नहीं है, जैसे उसको टैप करें अपने ज़ख़म के ऊपर अच्छी तरह से। टैप करने के बाद आपके पास एक ट्यूब मिलती है पॉलीफेक्स प्लस के नाम से, मैं पॉलीफेक्स की बात भी कर सकती हूँ, पॉलीफेक्स प्लस की भी, लेकिन प्लस की इसलिए बात कर रही हूँ कि उसके अंदर पेन किलर होता है, आपको साथ साथ इन्फेक्शन से भी जो है वो बचाव रहेगा और साथ में आपको जो है वो तकलीफ़ भी नहीं होगी। पेन किलर भी आपको लोकल में वहाँ पे जो जगह वहाँ पे लग जाएगा। तो आपने ट्यूब अच्छी तरह लेके अच्छी तरह से उस ट्यूब को लगाना है। लगाने के बाद मीपू ड्रेसिंग होती है, उसकी तस्वीर भी मैं इसमें शेयर कर दूँगी, वो सिंपल उतार के उसके ऊपर चिपका देनी है। वो इजी होती है, चिपक जाती है, वरना आपको पट्टी करनी पड़ेगी तो पट्टी के और रोले होते हैं, फिर हर बंदा पट्टी नहीं कर सकता। तो आप सिंपल मीपू ड्रेसिंग लें, उसको खोलें, वो चिपक जाती है, उसको आराम से चिपका दें, बस ये इतना काम है जो आपने करना है। ठीक है, और ये फिर ऑल्टरनेट डे पे एक दिन छोड़ के एक दिन करना है। ठीक है, डेली मैं आपको नहीं कहती कि आप करो, आप एक दिन छोड़ के एक दिन करो। और अगर गर्मियाँ हैं, शदीद गर्मी है और आप गर्मी में रहते हो, कुछ लोग तो एसी में रहते हैं तो उनको इतनी ज़रूरत नहीं होती, अगर आप शदीद गर्मी में रहते हो तो आप एक दिन छोड़ के एक दिन नहाओ और नहा के दोबारा इसी अमल को दोबारा से दोहराओ। लेकिन अगर आप एसी में रहते हो, पसीना कम आता है, ठीक है, तो फिर आप ये कर सकते हो कि आप जस्ट उस जगह को वॉश कर लो। वॉश करने के लिए नॉर्मल सलाइन की बोतल मिलती है, 100 ml की आप ले लो। ठीक है, उससे आपने पहले जब पट्टी उतारनी है, ठीक है, जब उतारनी है पट्टी तो क्या करना है, ये तो मैंने स्टेप्स बताया कि पट्टी करनी है तो आपने क्या करना है। ठीक है, पट्टी उतारनी है तो आपने क्या करना है, पट्टी उतारते हुए आपने जो है वो इसके ऊपर वो इस तरह से पट्टी आपने उतार ली, हल्का हल्का सा वो स्पिरिट लगा के उसमें गीला करके पट्टी को उतार लिया। उसके बाद नॉर्मल स्टैंड की बोतल मिलती है, वो थोड़ी सी कॉटन पे लेके आपने ज़ख़म को अच्छी तरह से साफ़ किया, जैसे आपने धोया था ना ज़ख़म, ऐसे साफ़ किया, खुशक किया, और वही स्टेप दोबारा से रिपीट होंगे। लेकिन पानी इस्तेमाल यहाँ पे आप नहीं करेंगे, आप यहाँ पे आप नॉर्मल सलाइन की बोतल इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ थी कि ज़ख़म की आपने केयर कैसे करनी है। और इस वीडियो का मैं पार्ट 2 भी दूँगी, जिसमें मैं ये बताऊँगी कि जब ज़ख़म टांके खुल जाते हैं तो उसके बाद आपने ज़ख़म पे क्या लगाना है और उसके बाद आपने ज़ख़म की केयर कैसे करनी है। और अभी आपको जो एंटीबायोटिक्स दी होती हैं, जो गोलियां दी होती हैं, वो आपने लाजमी खानी होती हैं। मैंने बहुत से लोग देखे हैं कि जो जब डिस्चार्ज का टाइम, जब फॉलोअप कहते हैं, जब 7 दिन बाद बुलाते हैं चेकअप के लिए, तो जब 7 दिन बाद टांके खुलवाने के लिए बुलाते हैं तो उनको इतना भी नहीं पता होता कि आपने वो गोलियां जो रखी हुई थी, जो आपको लिखी हुई थी, वो आपने लेनी है और खानी है। अब होता ये है कि डॉक्टर्स क्या करते हैं, जो हम लोग हैं, हम लोग ये करते हैं कि हम जब मेडिसिन लिखते हैं, जब डिस्चार्ज बनाते हैं तो डिस्चार्ज के ऊपर इंग्लिश उर्दू दोनों में लिख देते हैं। देखिए, फिर आगे से एक्सक्यूज़ ये होता है कि हमें समझाया नहीं गया, हमें बताया नहीं गया। तो मैं आपको ये बात बता दूं कि अगर एक डॉक्टर है और उसने
जो है वो पूरी रात में या 30 से 40 ऑपरेट करने हैं और इतने डिस्चार्ज करने हैं मरीज़ या इससे ज़्यादा डिस्चार्ज करने हैं। फिर उसने जी 2 दिन से वो सोया नहीं है, वो जाग रहा है मुसलसल, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि वो हर एक मरीज़ को पकड़ पकड़ समझाएगा कि आपने ये दवाई खानी हो, ये दवाई खानी है? जब उसने उर्दू में भी लिख दिया है, इंग्लिश में भी लिख दिया है, तो आपका अपना काम भी बनता है कि अगर आपको उर्दू की या इंग्लिश की समझ नहीं आती तो आप डॉक्टर से आके कहें कि सर मुझे ये बात या मैडम मुझे ये बात समझ नहीं आती, आप मुझे काइंडली बता दें कि मैंने कौन सी गोली इसमें से खानी है। अव्वल तो डॉक्टर समझाते हैं, ये हर जगह होता है, समझा देते हैं, लेकिन नहीं समझाया, भूल गया है, 10 लोगों को दवाई लिख के दी है तो 6 को समझा दी, 4 को नहीं समझाया तो 4 लोग आके पूछ के समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ। और बाकी ये दवाइयाँ लाजमी इस्तेमाल करें, मेडिसिन लाजमी लें, और जो है 7 दिन बाद फिर फॉलोअप के लिए जाना होता है, चक्कर पे लाजमी जाएँ। और एक बेसिक चीज़ ये है कि जहाँ से टाँके लगवाए हैं कोशिश करें टाँके वहीं से खुलवाएं। लोग क्या करते हैं, टाँके कहीं से लगवाए होते हैं, ज़ख़म किसी को दिखा के खुलवा लेते हैं और ज़ख़म बच्चा होता है। जिसने ऑपरेशन किया है, जिस जगह से ऑपरेशन हुआ है, उनको पता होता है कि हर जगह वो किस तरह का ऑपरेट करते हैं, तो वहाँ पे बेहतर तरीके से, ठीक है ना, वो ज़ख़म को देख सकता है कि ज़ख़म आपका खुला है नहीं खुला और पक गया। कुछ लोगों का ज़ख़म जो होता है, जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा ऑपरेट हुआ था तो मेरा 10 दिन के बाद ज़ख़म कच्चा था और मैंने 15 डेज़ बाद टाँके खुलवाए थे, ठीक है। तो आप 15 दिन बाद भी खुलवा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन हफ्ते बाद आप विज़िट पे ज़रूर जाएं, फॉलोअप पे ज़रूर जाएं, फिर आगे आपको गाइड कर देंगे कि आपने हफ्ते बाद आना है मज़ीद, या अभी आपके टाँके नॉर्मल हो गए हैं, मतलब पक गए हैं, हम खोल देते हैं, ठीक है। तो आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। और अब मैं नेक्स्ट वीडियो, इसका जो पार्ट 2 आएगा, वो वीडियो ये आएगी कि जी मैं इस पे आपको बताऊँ कि जब टाँके आपके खुल जाते हैं तो उसके बाद आपने क्या करना है, कैसे केयर करनी है और क्या खाना है, ठीक है। और जब टाँके अभी लगे हुए हैं तो आप मीट का इस्तेमाल करें, गोश्त खाएँ, और जो मेडिसिन आपको दी हैं वो इस्तेमाल करें। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।